हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम सूत्रा। और आज मैं लेके आई हूँ 50 क्वेश्चंस हिंदी भाषा की, जो कि टियर 1 केवीएस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ए रोमन, बी देवनागरी, सी गुरुमुखी और डी फारसी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी देवनागरी। रोमन जो है वो इंग्लिश, अंग्रेजी अंग्रेजी भाषा की लिपि है, अंग्रेजी भाषा की लिपि है। गुरुमुखी जो है ये पंजाबी की है, पंजाबी। और जो फारसी है ये उर्दू भाषा की लिपि है। तो लिपि यानी कि जो भी हम लिखते हैं, किसी सिंबल किसी चिन्ह के द्वारा लिखते हैं, उसी को हम लिपि बोलते हैं। अग्नि शब्द है, अग्नि शब्द कौन सा शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है और विदेशज है। तो अग्नि शब्द जो है वो तत्सम है। तत्सम यानी कि ये अग्नि जो है संस्कृत शब्द है, जिसका हम हिंदी में भी यूज करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, आकाश शब्द का पर्यायवाची है। तो आकाश शब्द का पर्यायवाची है ऑप्शन बी गगन। गगन जो है वो आकाश शब्द का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 4, घर शब्द का विलोम है। घर शब्द का विलोम, घर का विलोम क्या है? तो यहाँ पे द्वार नहीं होगा, मकान तो विलोम नहीं होगा, निवास भी नहीं होगा। तो घर शब्द का जो विलोम विलोम होगा वो होगा ऑप्शन ए बाहर। घर, बाहर। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, अंधेर नगरी मुहावरे का अर्थ है। सुना है हमने अंधेर नगरी चौपट राजा। तो ये अंधेर नगरी मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसमें अगर हम देखेंगे कि अंधेर नगरी मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अव्यवस्थित शासन, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। आंख का तारा लोकोक्ति अर्थ का अर्थ क्या है? आंख का तारा, क्वेश्चन नंबर 6। आंख का तारा का मतलब होता है बहुत प्रिय, जो बहुत ज्यादा प्रिय होता है, दुलारा होता है, उसे हम अपनी आंखों का तारा बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा बहुत प्रिय। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि संधि विच्छेद करना है महेश का। तो महेश का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा महाजोड़ ईश, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। संधि विच्छेद महेश का होगा महाजोड़ ईश महेश। क्वेश्चन नंबर 8, रामायण में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुण, बी यण, सी विसर्ग और डी दीर्घ। तो रामायण में जो है वो है यण संधि, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण है? दो जिसके दोनों ही पद प्रधान हो, जैसे यहाँ पे दिए गंगा जल दशानन। ऑप्शन सी माता पिता, ऑप्शन डी यथाशक्ति। तो ऑप्शन सी माता पिता जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, तत्पुरुष समास का उदाहरण। तो तत्पुरुष समास का इसमें जो हमारे पास उदाहरण है इसमें होगा कौन सा? तो ऑप्शन बी राजपुरुष, राजपुत्र जो होगा वो तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? कर्मधारय समास का उदाहरण यहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन सी पीताम्बर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्ययभाव समास का उदाहरण है। अव्ययभाव समास का जो उदाहरण है वो कौन सा होगा? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अव्ययभाव का उदाहरण होगा ऑप्शन बी प्रतिदिन। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। कौन सा इसमें जो शब्द है वो जो सर्वनाम नहीं है? मैं, तुम, राम, वह। तो इसमें जो है ऑप्शन सी राम जो है वो सर्वनाम नहीं है, ये क्या है? ये संज्ञा है। संज्ञा किसको बोलते हैं? किसी नाम, जगह, मतलब कोई भी नाम हो, जगह का, वस्तु का, आदमी का, कोई भी स्थान का, उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्रिया का भेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इनमें से क्या जो है वो क्रिया का भेद नहीं है, सकर्मक, अकर्मक। ऑप्शन सी संयुक्त एंड ऑप्शन डी पुल्लिंग। तो इसमें ऑप्शन डी पुल्लिंग होगा, जो कि क्रिया का भेद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15, विशेषण का उदाहरण है। इन सब शब्दों में से विशेषण कौन है? तो इनमें जो होगा वो विशेषण होगा हमारा ऑप्शन ए बड़ा। बड़ा जो होगा वो क्या होगा? विशेषण होगा। बड़ा जो है वो किसी संज्ञा के साथ आएगा, बड़ा मैदान, बड़ा घर। तो ये बड़ा हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ कंगन को आरसी क्या? ये जो एक लोकोक्ति है बहुत ही फेमस। तो हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 16 में है। तो इसमें
ऑप्शन ई होगा स्पष्ट बात को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, तो ये हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्ल बड़ा या भैंस मुहावरे का अर्थ है। अक्ल बड़ा या भैंस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है बुद्धि श्रेष्ठ होती है। यस, बुद्धि श्रेष्ठ होती है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी शब्द का पर्यायवाची क्या है? बहुत बार पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इजी है। पानी शब्द का पर्यायवाची यहाँ पे है जल। ऑप्शन बी, नीर भी होता है पानी शब्द का पर्यायवाची। ठीक है, उसके बाद हम देखें मित्र का विलोम क्या है? तो मित्र का विलोम जो होगा वो होगा शत्रु, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। और विद्यालय में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 20। तो विद्यालय में कौन सा समास है? तो विद्यालय में जो है वो तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में स्वर यानी अ आ ई ये कितनी है? तो ये है 11, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। और व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी 44 एंड ऑप्शन डी 25 है, तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। 33 व्यंजनों की संख्या है 33। उपसर्ग का उदाहरण है, अब इसमें से जो भी दिया है प्र वाला आ यानी ऑप्शन डी दोनों ए और सी, इसमें से उपसर्ग क्या है? तो इसमें से जो उपसर्ग होगा वो दोनों ए और सी है, प्र एंड आ, तो उपसर्ग का ये ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय का उदाहरण क्या है? तो प्रत्यय का जो उदाहरण है इसमें हो जाएगा डी, सभी प्रत्यय के उदाहरण है, वाला हार पन सभी प्रत्यय के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो होगा बिल्कुल सही, 8। कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म कारक का चिन्ह है। कर्म कारक को हम कैसे पहचानेंगे कि कर्म कारक का क्या चिन्ह है? तो कर्म कारक का तो होता है ना, कर्ता ने कर्म को, तो ऑप्शन बी जो होगा ये कर्म कारक का चिन्ह होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, अलंकार का अर्थ है। अलंकार किसको कहते हैं? ऑप्शन ए आभूषण, ऑप्शन बी काव्य सौंदर्य को, ऑप्शन सी शब्द को, ऑप्शन डी वाक्य के। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, काव्य सौंदर्य को। काव्य सौंदर्य को हम अलंकार कहते हैं, इंग्लिश में पोएटिक डिवाइस कहते हैं या फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं? काव्य सौंदर्य कहते हैं इसको। ठीक है, अलंकार को ना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। यहाँ पे जो भी दिए हुए हैं इसमें से अनुप्रास अलंकार कौन से हैं? जहां जहां जाए, ऑप्शन बी राम लक्ष्मण जैसे भाई, राम लक्ष्मण जैसे भाई, ऑप्शन सी घनघोर गरजते, एंड ऑप्शन डी चंद्रमा जैसा मुख। तो इसमें जो ऑप्शन सी होगा वो होगा अनुप्रास अलंकार घनघोर गरजते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमक अलंकार में शब्द दोहराया जाता है, तो क्या उनका मीनिंग एक होता है, अर्थ अलग होता है, अर्थ समान होता है, कोई उनका अर्थ कोई नहीं होता, या स्वर समान होते हैं? इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसमें जो यमक अलंकार में एक ही शब्द को बार बार दोहराया जाता है पर उनका अर्थ अलग अलग होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। इसके बाद है उपमा अलंकार का उदाहरण है। उपमा मतलब कि किसी से किसी को कंपेयर करना, तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन ए मुख चंद्रमा जैसा, बी कमल नयन, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी होगा, क्योंकि दोनों को ही हम क्या कर रहे हैं कि कंपेयर कर रहे हैं, उपमा दे रहे हैं, तो ये उपमा अलंकार हो जाएगा। अब है कि रस कितने प्रकार के होते हैं? रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस जो है वो होते हैं 9 प्रकार के, 9 प्रकार के रस होते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, रति होता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के कितने भेद हैं? वाक्य के कितने भेद हैं? तो वाक्य के 3 भेद होते हैं, वाक्य के 3 भेद होते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? तो ये सरल होता है, सरल वाक्य, देन
संयुक्त वाक्य, सुना हमने संयुक्त वाक्य, और तीसरा हम मिश्र वाक्य भी बोल सकते हैं, मिश्र वाक्य। तो ये हमारा वाक्य के तीन भेद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विराम चिन्ह नहीं है, विराम चिन्ह नहीं है, ये क्या होगा? तो पूर्ण विराम, विराम चिन्ह, अल्प विराम भी है, प्रश्न चिन्ह भी। ये पूर्ण विराम अगर हम बोले तो पूर्ण विराम ऐसे, अल्प विराम ऐसे, और प्रश्न चिन्ह ये सभी हम अंत में लाते हैं। तो स्वर जो है ये नहीं है, तो ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल सही होगा। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि जो होती है वो 5 प्रकार की होती है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विगु समास का उदाहरण है, इसमें से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? नवरत्न, तिरंगा, दशानन, चौराहा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, चौराहा जो है वो द्विगु समास का उदाहरण है। बहुव्रीहि समास का कौन सा उदाहरण है इसमें? बहुव्रीहि समास, तो दशानन बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द का उदाहरण है। अनेकार्थी शब्द मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ, अनेक अर्थ हो, वो जल, राम, घर, किताब। तो इसमें जो जल है ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। 39, क्वेश्चन नंबर 39, पत्र का पर्यायवाची है, तो पत्र का जो पर्यायवाची होता है वो होता है चिट्ठी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। उड़ना क्रिया है, उड़ना, उड़ना कैसा क्रिया? अकर्मक, सकर्मक, दोनों या दोनों में से कोई नहीं, तो ये अकर्मक क्रिया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे, जैसे यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन में खाना खाना, तो खाना ये क्रिया हो गया, ये खाना क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट यानी नाउन, संज्ञा हो गई। तो खाना खाना, इसमें ये कौन सा क्रिया है? तो ये ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया होगा, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाए? तो हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं, और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा, राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है, इसीलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। हिंदी की मानक बोली है, हिंदी की मानक बोली कौन सी है? तो हिंदी की मानक बोली है खड़ी बोली, खड़ी बोली जो है हिंदी की मानक बोली है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए तुलसीदास जो है वो रामचरितमानस के रचयिता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की भाषा कौन सी है? कबीर की भाषा कौन सी है? तो कबीर की जो भाषा है वो सधुकड़ी, ये सधुकड़ी भाषा है कबीर की, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। शब्द के कितने भेद हैं? शब्द के कितने भेद हैं? तो शब्द के 4 भेद होते हैं, यहाँ पे यह विकारी, अविकारी, देशज, विदेशज, ये शब्द के भेद होते हैं। तो 4 तरह के शब्द के भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। संज्ञा का भेद नहीं है, इस क्वेश्चन में कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है, जातिवाचक भी है, भाववाचक भी है। दौड़ना जो है ये संज्ञा का भेद नहीं है, ये क्रिया होगा, तो ये ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही है, संज्ञा का भेद नहीं है। अव्यय का उदाहरण कौन सा है? अव्यय का उदाहरण इसमें है और, लेकिन, यहाँ, सभी, तो सभी यहाँ पे जो है वो अव्यय का उदाहरण है। 49, वर्तनी शुद्ध करे, मतलब इसमें से सही स्पेलिंग किसका है? तो ये गृहस्थ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन, एक देशज शब्द है, इसमें से कौन सा देशज शब्द है? देशज शब्द है, तो वो है पेट, पेट जो है वो देशज शब्द है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। तो आई बिलीव कि एक सारे ये जो हमारा जो क्वेश्चन का सीरीज है ये आप लोगों के लिए लाभकारी होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।